चलो ये क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 63। अगर आप लोग होशियार हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाओ। आपसे कह रहा है 63 में कि एक्स कोस थीटा माइनस के वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए है। टेंथ वाले देखो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये एडू कार्ड के अंदर दे रखा और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू बी है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आप लिख लो पहले क्या क्या दे रखा, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ये दे रखा ए, इसको कह दो इक्वेशन 1। एंड एक्स साइन थीटा माइनस के नहीं प्लस के वाई कोस थीटा, ये आपको दे रखा बी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप x का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ cos थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट sin थीटा, और यहाँ देखो y जो है वो निगेटिव पॉजिटिव के साथ चल रही है, लेकिन यहाँ y के साथ sin थीटा, यहाँ y के साथ cos थीटा। एक काम करो, y वाले कोफिशिएंटों को इक्वल करने की कोशिश करो, तो यहाँ y के साथ sin थीटा है, यहाँ y के साथ cos थीटा, तो इक्वेशन 1 में cos थीटा की मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में sin थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय cos थीटा एंड इन इक्वेशन सेकंड बाय sin थीटा। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला, इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, cos थीटा की, और इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, sin थीटा की। तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगी cos थीटा की, तो यहां भी हो जाएगा x कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वाई साइन थीटा। जब कोस थीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ये आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए कोस थीटा। इसको एक नई इक्वेशन कह दो, इक्वेशन 3। अब इस वाली इक्वेशन में आपने साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी है तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस है ये वाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 4 कह दो, है ना। इन दोनों इक्वेशनों को आप डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐसा करने पर ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग, जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर y sin थीटा cos थीटा प्लस y cos थीटा sin थीटा ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। यहां से आ जाएगा x sin स्क्वायर थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा। इधर से वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, क्योंकि ऐड किया है, तो प्लस के b sin थीटा। ठीक है भाई, ये आ चुका है। तो यहां से आप x कॉमन ले लो, वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा a कोस थीटा प्लस के b साइन थीटा। बड़ा सिंपल सा बन गया। ये एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना देखा जाता है 1। बच्चों ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना। मेरा देखो यही मोटिव है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए, एक एक कैलकुलेशन का एक एक टर्म एक एक पार्ट समझ में आए। तो कोशिश यही की जा रही है कि मैं आपको, देख तो नहीं रहे आप मुझे डायरेक्टली, या मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ, अगर आप कैलकुलेशन में भी वीक हैं तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, इसके पास भी था इसके पास, तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी x, और x की वैल्यू आ चुकी है a कोस थीटा प्लस के b साइन थीटा। इंपॉर्टेंट था, x की वैल्यू आ गई। इसको आप कहीं भी पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया x की जगह, और कोस थीटा बाहर था माइनस के y साइन थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, माइनस के y साइन थीटा को उधर को भेज दो तो क्या मिलने वाला आपको, ये अंदर कोस थीटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a कोस स्क्वायर थीटा प्लस के b साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस का a इस तरफ को आ जाएगा और इधर पहुंच जाएगा y साइन थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक काम कर लें, बिल्कुल करेंगे एक काम। वो काम क्या है, ये a है और ये भी a है, तो यहां से a कॉमन ले लो,
तो ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और प्लस के बी साइन थीटा कोस थीटा, ये चल ही रहा है, और ये वाई साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहां से आप ये देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होने वाला, तो आप क्या होगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेकिन अगर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करने लगोगे तो वैल्यू माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्यों आया, इसका माइनस आ गया, ठीक है। तो ए माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी साइन थीटा कोस थीटा, ये एज इट इज, और ये वाई साइन थीटा है, ठीक है भाई। कलर चेंज कर देता हूं यहां पे, यहां से और यहां से साइन थीटा कॉमन ले लो तो मिलेगा क्या आपको, ये माइनस का ए साइन थीटा मिलेगा प्लस का बी कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा जा चुका कॉमन के रूप में, वही वैल्यू आ जाएगी वाई साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ चुकी है बी कोस थीटा माइनस के ए साइन थीटा। लो भाई ये वाई की वैल्यू आ गई। अब आपके पास एक्स भी है और आपके पास अब वाई भी है, तो आप इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आप कहेंगे टेकिंग एल एच एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह वैल्यू कितनी है, एक्स की जगह वैल्यू है ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा, तो ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस वाई की जगह वैल्यू कितनी है बी कोस थीटा माइनस के ए साइन थीटा, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर। अब आपको यहां पर आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं एक बार फिर से लिख लूंगा यहां पर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी, क्या चल रहा था, मैं इसको लिख लेता हूं एज इट इज, ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा, ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह आपने क्या रखा, वाई की जगह आपने रखा है बी कोस थीटा माइनस के ए साइन थीटा, बी कोस थीटा माइनस के ए साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। जरा ए ये पूरा का पूरा ए का काम करेगा प्लस ये बी का काम करेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हर एक टर्म का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a, सही करके बनाओ इसको, 2a b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b कोस थीटा इंटू ए साइन थीटा, क्योंकि आप 2ab इसको तो करोगे ना, बिल्कुल सही। यहां पर देखो अब देखो 2a कोस थीटा बी अगर मैं सही करके लिखूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से ए स्क्वायर बाहर जा चुका तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां से रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से रह जाएगा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। जो सिमिलर टर्म्स हैं उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये देखो ये प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों प्लस माइनस की सिमिलर टर्म है, काट देंगे एक दूसरे को, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये आइडेंटिटी है तो ये भी 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपको राइट हैंड साइड में लाकर दिखाना था, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसा करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और भी शॉर्टकट अप्रोचेस हैं इसकी। क्या है अप्रोच, आप इस वाले टर्म का
स्क्वायर कर लो एक तरफ, और एक तरफ इस वाली टर्म का स्क्वायर कर लो, मतलब एक तरफ आप ए स्क्वायर लिख दो और एक तरफ बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिलने के लिए इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर पाने के लिए इसका भी स्क्वायर कर दो, तो इसका भी स्क्वायर मिल जाएगा। तब तो हो सकता है इससे ज्यादा इजीली आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। तो कैसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चीजें इक्वल आनी चाहिए, यही है मैथमेटिक्स का रूल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखा दिया। चलो आगे चलते हैं, एंजॉय करिएगा। कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वरना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा, जाकर के फॉलो करें, अपनी क्वेरीज को वहां पर डिस्कस करें।